नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 के मैथ के बोर्ड एग्जाम में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गुणनखंड द्वारा समीकरण अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट टू बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आपका 2020 में आया है, 2024 में आया है और 2025 में आया है। तो हमें दिया है एक द्विघात समीकरण दिया है। हमें क्या दिया है? एक द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण क्या है हमारा? अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट टू बराबर 0। तो जैसे मैंने आपको या पीछे सिखाया था एक्सरसाइज 2.2 में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a इंटू सी करते हैं। यहाँ पर a कितना है हमारा? अंडर रूट टू। b कितना है हमारा? 7। c कितना है हमारा? 5 अंडर रूट टू। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 में सिखाया है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, अंडर रूट टू का 5 अंडर रूट टू से गुणा करेंगे। तो अंडर रूट टू का 5 अंडर रूट टू से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 5 का 5 ही रहेगा। अंडर रूट टू का अंडर रूट टू से होगा तो 2 और 5 दूनी 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड 10 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आए तो हमारे गुणनखंड क्या आएंगे? 5 और 2। 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़े तो कितने हो गए? 7। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए? अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी के स्थान में लिख लेंगे हम फैक्टर। हमारे फैक्टर कितना है? 5 और 2। ठीक है ना, बराबर 0। अब यहां से खोल लेंगे अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट टू बराबर 0। ठीक है ना। अब आगे कॉमन अलग, पीछे कॉमन अलग। तो यहाँ आप गौर से देखो, अंडर रूट टू है और यहाँ 5 है तो ये कॉमन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है तो एक x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट टू एक्स और यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 5। ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर देखा आप 2x और यहाँ पर 5 अंडर रूट टू। तो मैंने आपको जैसे बताया था, याद हो, 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 2 लिखा है तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। ठीक है ना। यही मेन पॉइंट है जो इसमें आपको याद रखना है। यही मेन स्टेप है जिस पर बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है ना। 2 को हम क्या ना लिख सकते हैं? अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू। तो इसे हम चेंज कर देंगे, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 अंडर रूट टू बराबर 0। तो इसे ऐसे उतार लेंगे अभी हम। अब आप गौर से देखो, एक अंडर रूट टू कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो अंडर रूट टू को क्या ले लेंगे हम? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बच जाएगा आपका अंडर रूट टू एक्स और यहाँ पर बचेगा 5। अंडर रूट टू कॉमन ले लिया। ठीक है ना। अब अंडर रूट टू एक्स प्लस 5, अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 दोनों तरफ है तो इसे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा हमारा x और यहाँ से बचेगा प्लस अंडर रूट टू बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है? मूल। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो अंडर रूट टू एक्स प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस अंडर रूट टू बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 5 को ले जाएंगे तो 5 इधर प्लस के इधर जाए किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। और इंटू वाली संख्या कहाँ आती है? अपॉन में। तो अंडर रूट टू कहाँ आ जाएगा? अपॉन में। ये क्या गया हमारा? एक मूल आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से अंडर टू उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है ना। तो दूसरा मूल क्या गया हमारा? माइनस के अंडर रूट टू। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है ना। तो इसके भी हमें क्या याद करने हैं? मूल याद करने हैं। ये आपका बोर्ड में आया है 2025 IA। ठीक है ना। तो इसे क्या निकालेंगे? तो सबसे पहले वही करते हैं हम। a का मान कितना है? हमारा जो मैन द्विघात समीकरण होता है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना। तो यहाँ से गुणा करेंगे। a का मान कितना हो गया? 2। b का मान कितना हो गया? माइनस के 5। c का मान कितना हो गया? 3। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया था आपको? a इंटू सी करते हैं, मतलब 2 का गुणा 3 से। तो 3 दूनी 6
अब जोड़ने पे कितने आ जाएं? 5 आ जाएं। 6 के ऐसे फैक्टर कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आए। तो 6 के ऐसे फैक्टर क्या आएंगे हमारे? 6 के हम फैक्टर करें तो 2 3 3 1, तो 2 और 3। 6 के फैक्टर क्या आ गए? 2 और 3, ठीक है ना। तो 2 और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 5, और 2 का गुणा 3 से करें 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो यहाँ हमने फैक्टर लिख लेंगे 3 + 2 x + 3, ठीक है ना। अब इन्हें कॉमन ले लेंगे, पहले खोल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है? -2x + 3, ठीक है ना। अब आगे कॉमन देखो तो आप 2 है, यहाँ 3 है, तो संख्या कॉमन नहीं आएगी। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, तो यहाँ x नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो मैंने बताया था 1 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x। अब माइनस लिया है तो प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाले माइनस के हो जाते हैं, माइनस वाले प्लस के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 2x - 3, इधर भी 2x - 3, तो दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x - 3, ठीक है ना। अब यहाँ कितना बचेगा? x, और यहाँ कितना बचेगा आपका? -1, ठीक है ना। ये आ गए गुणनखंड हमारे, ये क्या आ गए हमारे? गुणनखंड, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा था? मूल पूछा है, तो मूल के लिए क्या करते हैं? हम अलग अलग जीरो के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से करेंगे तो 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 3 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे और 2 अपॉन में आ जाएंगे, तो यहाँ से x का मान आएगा 3/2। यहाँ से x का मान कितना आएगा? 1, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा समीकरण 3x² - 4x - 4 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। इसे भी क्या करना है? हमें गुणनखंड विधि की सहायता से हल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण। तो हमें द्विघात समीकरण क्या दिया है? 3x² - 4x - 4 = 0। तो मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहले क्या करते हैं? हम a × c करते हैं। तो 3 का गुणा 4 से करेंगे, 4 तिया 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर कि घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 12 आए। तो 12 क्या फैक्टर कर लो, तो 2 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 से 1। तो गौर से देखो आप, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने आएंगे हमारे? 4। तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे? 6 और 2, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे b के स्थान पर 6 - 2, 4 को हटाकर क्या लिख दिया हमने? 6 - 2। बाकी पूरा सेम ऐसे आ जाएगा। फिर इसे हम खोल लेंगे 3x² - 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, -4 = 0। अब आप आगे कॉमन देखें तो यहाँ 3x² है, यहाँ 6x है, तो 3 दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है हमें। 3 और 6 3 से कॉमन आ जाएगा, और x² और x, तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 कट गए, एक x कट जाएगी, कितना बचेगा? x माइनस 3 का भाग 6 में लाएंगे 2 और जाएगा, x से x कट जाएगा, तो कितना आ गया? x - 2। यहाँ देखो आप 2x - 4, तो यहाँ 2 और यहाँ 4, तो 2 कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा x, और 2 का भाग 4 में लाएंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ आ गया x - 2, और यहाँ आ गया आपका 3x + 2 = 0, ठीक है ना। अब ये क्या आ गए? हमारे गुणनखंड आ गए, और हमें क्या निकालना है? मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए क्या करते हैं? अलग अलग जीरो के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 2 माइनस के अंदर किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। और यहाँ से निकालेंगे हम 3x बराबर, पहले 2 को उधर जाएंगे, इसके माइनस के हो जाएंगे, फिर x बराबर -2/3, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने इससे संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप अनलॉक स्टडी विद सर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।